प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आ चुके हैं नवरात्रि। आपने अपनी धार, अपनी माता जी की पूजा कर चुके हैं या शुरू नहीं किए हैं तो अब शुरू कर दीजिए। आज के एपिसोड में हम कुछ और फ्राख लेके आए हैं नवरात्रि के बारे में, और भी कुछ और दूसरे फ्राख भी हैं तो आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। चलिए पंडित जी के स्वागत करते हुए आज के एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? बहुत अच्छे हैं। आपकी नवरात्रि कैसे शुरू हुई पंडित जी? व्यस्तता अधिक है, बहुत काम है जी। और मुझे लगता है सुरनाम में पंडितों की जो है बहुत कम संख्या में है और इतने काम हैगा कि संभाला भी नहीं जाता है, लोगों को ना बोलना पड़ता है जी। और लेकिन फिर भी माँ की कृपा से जो है व्यवस्था बहुत है और कोशिश कर रहे हैं चलाने को। अच्छा पंडित जी, तो हमारे प्रिय दर्शकों ने बहुत फ्राख भेजे हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य पर, और ऐसे एक फ्राख भी आए हैं। हमने शायद पिछले एपिसोड में बता चुके थे, लेकिन फिर से ये फ्राख आए हैं कि हमारी नवरात्रि जो है, क्या ये हमारा नया साल है या हमारे दिवाली जब होते हैं नया साल है, और क्यों और ये कैसे हो सकता है कि नवरात्रि में हमारा नया साल आया है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। प्रिय दर्शकों, आप सबको जय माता दी। नवरात्रि के अनेक अनेक शुभकामनाएं और नई वर्ष की जो है अनेक अनेक बधाइयाँ, शुभकामना। ये नवरात्रि हमारा नया वर्ष होता है। इस नए वर्ष में हम लोग जो हैं 5124वां वर्ष में कलयुग के प्रवेश कर चुके हैं। मैं तांद्रवर्द कलयुग के 5124 यार में हम लोग इस समय प्रवेश कर ली हैं और कलयुग के जब राजा विक्रम कैलेंडर के व्यय हव करे के कैलेंडर की संख्या की जो हैं गिनती शुरू की हैं तो 2081 यार में हम लोग के राजा विक्रम के संवत्सर चले हैं। तो विक्रम संवत 2081 हैं और हमारे यहाँ की जो है शक जो संवत्सर हैं, शक माने जो है वेद की संख्या से जो हर एक युग के अलग अलग श्रेणी का गिनती होता है, तो उसका जो है 2085 से है। अच्छा। तो अब देखा जाए तो 3 रकम की खतानियाँ दिखे हैं। तो एक तो कलयुग 5124 इतना बरिस हो गए हैं कलयुग के, यानी कि 5126 में हम लोग लग गए ली हैं, उतना बरिस पूरा हो गए हैं। और अब जो है देखा जाए तो 2081 यार हैं हम लोग के इस विक्रम संवत्सर के चैत्र महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, दैट इज द 8th दख ना निवमान वनेद निवमान फुरबे इस अमावस्या बीजा हैं और अब अंजोरिया शुरू हुए हैं। चैत्र के महीना में इसको वसंत नवरात्रि भी बोले हैं। वसंत माने लेंथ इस बखिन फन हैत लीफ, बखिन फन हैत उनस्तान फन हैत लीफ। तो ब्रह्मा जी इस समय पे जो है सृष्टि का निर्माण करके नई युग की, नई वर्ष की जो है जाकर के प्रारंभ किए हैं। हमारे यहाँ वर्ष जो है ठंडा से नहीं, हमारे यहाँ वर्ष की शुरुआत होता है सूर्य की गर्मी से, सूर्य की जो है शीतल भाव से। इन महीनों में, इन 2 महीनों में सूर्य ना ज़्यादा गर्म रहेगा ना ज़्यादा ठंडा रहेगा और इनकी जो है शीतल भाव से प्रकृति पे, धरती पे जो है ऐसे सुंदर असर पड़ेगा जिससे पेड़ पौधे, फूल, सब्जी, यहाँ तक पशु पक्षी भी जो है अपना वंश को बढ़ाने में लग जाएगा। तो इसी में शुरुआत होता है और इसी में हमारे यहाँ पर वेद काल से वसंत नवरात्रि को नव वर्ष की यानी कि नया वर्ष की जो है उपाधि प्राप्त है। यानी कि यहाँ से सृष्टि का निर्माण अब जो है ठीक से चालू है। सृष्टि का निर्माण हो गया है क्योंकि इससे पहले फाल्गुन की जो है शुक्ल पक्ष अष्टमी भी जो है होलाष्टक हुआ है। होलाष्टक से जो है ग्रहों की जो है स्थिति इधर उधर हो जाता है, सब डमाडोल रहता है, अपने स्थान पे नहीं रहता है। तो इसको जो है सुधारने के लिए, इसको एक स्थान पर रखने के लिए भगवान सूर्य भी रुक जाता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी ये तीनों मिल करके ग्रहों को जो है अपने अपने ठीक स्थान पर रख करके और जो है अब नया वर्ष की शुरुआत करते। तो ये चैत्र नवरात्रि हमारा आपका नया वर्ष है। ना ही दीपावली और ना ही होली। कितने लोगों ने जो है आज तक ये बोले जा रहे हैं कि दिवाली नया वर्ष है और होली नया वर्ष है। हमारा आपका नया वर्ष जो है नवरात्रि, पहली नवरात्रि के जो है शुक्ल पक्ष के पहली तिथि पे ही है और इसी दिन को हम लोग अपने घर में देवी का जो है आगमन
स्वीकार करते हैं। हमारे घर में देवी देवता आते हैं, यानी कि हमारा प्रत्येक धर्म, प्रत्येक कर्म जो होता है शुभता के साथ आरंभ होता है। शुभता माने अच्छाइयों के साथ। तो अच्छाइयाँ हमारे आपके जीवन में कैसे आता है? तो भगवती महारुद्र जो हैं, महारुद्राणी, जिसको भगवती दुर्गा के नाम से हम लोग जानते हैं, 9 रूप में हमारे आपके पास में आते हैं, अपनी 9 पहचान देती हैं और 9 पहचान से हमें आपके अपने उत्पत्ति का 9 महीना जो माता के गर्भ में रही, नवरात्रि के एक एक दिन में हमें याद दिलाता है। Tja, maar Panditji, en om het zo dan te hebben, is het dat ik moet beginnen met alleen op de dag van de 9e dag van Navratri, dat ik die 9 dia's moet aanmaken, of vanaf de eerste dag? पहले ही दिन से हमें 9 दिया, अपने 9 दीप अपने घर में जलाना चाहिए। अगर आप 9 दीप ना जला सके तो कम से कम एक दीप जलाएं जो 9 रात्रि तक जो है पूरा होने तक जले। इसको अखंड दीप कहते हैं। अगर आप एक अखंड दीप रखते हैं तो आपको 9 दिए जलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस अखंड दीप में भगवती के जो है आवाहन, प्रतिष्ठा और वहाँ पर उनकी पूजन होती है। तो ये भगवती का जो है दिव्य रूप है, साक्षात प्रत्यक्ष रूप है, और इस प्रत्यक्ष रूप में जो है भगवती का हम लोग स्वागत करते हैं। जी पंडित जी, एगो betekenis vraag भी आयल है। वे महिला पूछती हैं कि अगर अखंडी पर वो जलाती हैं, उसमें 2-3-4 आंखें जो हो जाती हैं बत्ती जलाते हुए, is heeft dat ook een betekenis? ये शुभ है। अच्छा। दीप में जो है काजल निकलती हैं और राख, वो कोयला जो है, जो बत्ती के ऊपर में जो आ करके फूल आकार बन जाता है, उसके ऊपर बैठता है, उसमें कभी 3 आग बन जाता है, कभी सर्प आकार होता है, कभी लिंग आकार बनता है। हमने अनेक अनेक रूप में देखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है, ये अच्छा है। जैसे जैसे वह दीप प्रदर्शन करेगा, अपना रूप दिखाएगा, वैसे वैसे हमारी नवरात्रि में हमें सिद्धि की प्राप्ति होती जाएगी। इसलिए नवरात्रि में जो है जब हम भगवती के सामने बैठ करके मंत्र जाप करते हैं तो उस दीप को देखते हैं और उस दीप की उसकी लौ, उसकी फ्लम को जो है, उसकी तेज को जो है अपने आँख में बंद करके और मंत्र जाप करते हैं, जिससे उस दीप के प्रभाव से हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारी बुद्धि में, हमारी विचार में वही शक्ति प्रादुर्भाव हो। अगर वही शक्ति प्रादुर्भाव होगा तो हमारे मंत्र में शक्ति होगा, और मंत्र में शक्ति होने के कारण से हमें सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जी पंडित जी, तो vergelijking भी बनाया गया हैगा। तो वे पूछते हैं कि अगर वे दिया नहीं जला पाते हैं लेकिन wierook we aan करते हैं, heeft de richting waar de wierook aan toe gaat ook een betekenis? यहाँ पर घर में जो है वायु केंद्र है, कोई के घर में पंखा है, कोई के वेंटिलेटर है, कोई के एसी हैं, तो इनके कारण से घर में हर एक दिशा में ये धूप के जो हैं, धुएँ जो हैं घर में जाती हैं। सबसे पहली बात ये है, ये धुआं कोई साधारण चीज़ नहीं है। धुआं जो है भगवती पार्वती का एक प्रतिबिंब है, एक रूप है, जिसको हम लोग धूमावती देवी कहते हैं। अच्छा। तो धूमावती देवी जो है भगवती की जो 10 महाविद्या हैं, तो 10 महाविद्या में से एक देवी जिसकी नाम है धूमावती। धूम धूम धूमावती ठह ठह, इसका जो है ऐसे मंत्र हैं, और इस मंत्र से जो है भगवती को हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, आपकी ये धूमें, हे धूमावती, आप घर के प्रत्येक कोने में प्रवेश कीजिए और इस घर को शुद्ध कीजिए। जहाँ जहाँ तक आपका जो है प्रसरण होगा, आप जहाँ जहाँ तक जाएंगी वहाँ वहाँ तक वातावरण शुद्ध होगा। घर में किसी भी प्रकार की प्रेत छाया नहीं होगा, ना ही घर में किसी प्रकार के अशुभता रहेगा, और ना ही घर में किसी प्रकार के कलह रहेगा। तो आपके प्रवेश से हमारा घर में शुभता रहेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो धुएं सीधे बाहर चले गए तो हमारे घर की शुद्धि नहीं हुई, या तो वो भगवान की ओर नहीं हमारी ओर आ रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई गलती है, हमारे अंदर में कुछ है जो भगवती हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हमें हट जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात हमें ये जानना चाहिए कि हमें अगरबत्ती नहीं, हमें धूप जलाना चाहिए। अगरबत्ती में जो है बांस का जो है डंठी होता है, उसे जलाइए मत। हमें जलाना है धूप, जिसके भीतर में एक भी डंठी नहीं है। उसको हाथ से निचोड़ करके, लंबा करके, पतला करके और रख करके जलाया जा सकता है। इसको जलाएंगे तो हमारे घर में जो है धन की वृद्धि होता है। धूप को जलाने से धन बढ़ता है। धूप के जलाने से घर की बलाइयाँ दूर होती हैं। चुड़ैल, प्रेत आदि ये सब जो है जा करके दूर हो जाती हैं केवल धूप के कारण से।
अगरबत्ती जलाने से, उसमें बांस की डंडी होती हैं, उसको जलाने से हमें पितृदोष हो जाएगा, और पितृदोष से बचने के लिए हम अगरबत्ती नहीं धूप जलाते हैं। पंडित जी, तो क्या ऐसा है कि अगर चुड़ैल का जो प्रकोप होता है, आपने देखे हैं क्या? नहीं पंडित जी, ये फ्राक आए हैं। अच्छा। मैं बहुत डरती हूँ इसके बारे में। अच्छा। लेकिन ये है कि हम कैसे जानेंगे कि चुड़ैल का कुछ हमारे ऊपर कुछ है। जिस घर में बिना कारण कलह है, बिना कारण यानी कि परेशानियां हैं, टेंशन स्ट्रेस हैं, जिस घर में बिना कारण कुछ भूलने की बीमारी आ जाए, या बिना कारण किसी को गुस्सा आ जाए, ये सब जो है घर में अशुभता होने के प्रतीक हैं। अब नारी के ऊपर में आ जाता है तो कहते हैं चुड़ैल है, लेकिन पुरुष के ऊपर आ जाए तो पता नहीं तो उसको क्या कहेंगे? तो इसलिए हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि धूमावती देवी दोनों व्यक्तियों को, पुरुष और स्त्री दोनों को जो है शुद्धि प्राप्त कराती हैं, घर की भी शुद्धि करते हैं। तो ये चुड़ैल जो होता है, जो स्त्री के अंदर में है, वही चूड़ा पुरुष के अंदर में भी होता है, और ये चूड़ा जो है व्यक्ति को जो है एक दूसरे का आदर करने से जो है हटा देता है। जहाँ पर एक दूसरे का आदर, सद्भाव दूर होता है, वहीं पर ये सब बीमारियां यानी कि बलाइयाँ, मुसीबतें घर में आना शुरू हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए हमें अपने घर में धूप जलाना आवश्यक होता है। जी पंडित जी, तो और फ्राक भी आए हैं कि नवरात्रि को हम कैसे मनाएं, क्योंकि एकाध गो जने के बहुत मुईत है फास्ट करे के। तो वे पूछते हैं, अगर वह नवरात्रि में सवेरे से संझा तलक, चले 6 बजे संझा तलक वे फास्ट करते हैं, लेकिन गलती से या जानबूझ के या अनबोवस उन्होंने कुछ मांस मछली खा लिए हैं, तो क्या उनकी नवरात्रि कट जाती है? क्या वे दूसरे दिन नवरात्रि फिर से शुरू कर सकते हैं? हे राम, गलती से ऐसे कैसे हो सकता है? आप जानते हैं आपके नवरात्रि हैं, इसलिए हम लोग हाथों में जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलाइयाँ बांधते हैं। और कलावा बांधने का मतलब ये होता है कि प्रत्येक कर्म को करने से पहले आप ध्यान रखें अपने हाथ को आगे बढ़ाने से कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यही कलाइयाँ हमें आपको जो हैं सतमार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलने का जो है शक्ति देती हैं, विचार देती हैं। चलो, अगर आपने गलती से खा लिया, बाई चांस मान लिया जाए आपने गलती की है या जानबूझ के की है, ये राम ही जाने, लेकिन अगर आपने बाई चांस गलती से भक्षण कर लिया, इसको भक्षण कहते हैं, उसको खाना नहीं कहते हैं, भक्षण कहते हैं। तो ऐसे में भगवती के जो हैं व्रत जो हैं आपका तो कट ही जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं व्रत में हूँ और गलती से मेरे अंदर में ये सब चला गया है, गलती से मैंने खा लिया है, अब मैं कैसे शुद्ध करूँ, कैसे व्रत को आगे बढ़ाऊँ, आपका व्रत तो कट ही गए हैं, क्योंकि आप अपवित्रता में प्रवेश कर गए हैं। अपवित्रता में प्रवेश करने के कारण से आपका व्रत तो कट ही गया। आप व्रत करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन मन ही मन में वह नवरात्रि का जो बीज मंत्र है उसको तो जप कर सकते हैं। आप माला लेकर के बैठिए मत, आप जो है मन ही मन में उस मंत्र का जाप करें, और मन ही मन में उस मंत्र का जाप करने से यथावत थोड़ा अंश रूप में आपको नवरात्रि का वह फल की प्राप्ति होता है। वैसे तो भगवती की स्तुति में बताए गए हैं, और रक्त मज्जा मसा मांसांसी के मेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रि पित्तम च मुकुटेश्वरी। ये शरीर हड्डी, मांस, रक्त, खून, पीप और इत्यादि चर्बी से बना है। ये तो अशुद्धि के घर है ही, ठीक। तो हम वहाँ पर भगवती के सामने कैसे बैठें? उसका मतलब ये है कि ये कटा हुआ नहीं, खुला हुआ नहीं, रक्त बहता हुआ नहीं है। ये साफ सुथरा करके हम वहाँ पर बैठते हैं और जप करते हैं। तो इसको भगवती के समर्पण कर देते हैं, भगवती को जो है हम लोग दे देते हैं, और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि देवी माँ आप इस शरीर को जो है स्वीकार कर दें। जैसे कि हम लोग कहते हैं हृदय ललिता देवी शूलधारणी, हृदय में जो है भगवती ललिता देवी वास करते हैं। तो ललिता देवी हृदय में अगर वास करते हैं, हृदय ललिता देवी, तो उसका मतलब ये होता है कि अपना हृदय, अपना दिल मैंने भगवती पार्वती को दे दी। तो अब ये दूसरे को कैसे दिया जा सकता है? आप किसी और को कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपको चाहता हूँ या इत्यादि इत्यादि? असंभव हो जाएगा, क्योंकि हृदय ललिता देवी उधरे शूलधारणी, तो भगवती वहाँ पर वास करती हैं।
तो अगर भगवती वहाँ पर वास करती है तो ये हृदय जो है भगवती ललिता की हो गई है। तो ललिता देवी को जो है देने से ये हमारा नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से रक्त मज्जा मसा मांसान्य एदांसी पार्वती काल रत्न चिपित्तम च मुकुटेश्वरी, कि हे मुक्ति देने वाली देवी, आप इस शरीर को जो है, जो हड्डी मांस पीत खून और चर्बी आदि से बना है, इन दुर्गुणों को हटाइए और इस आत्मा को शुद्धि दिलाइए। मुक्तेश्वरी, आप इस आत्मा को मुक्ति दिलवाइए। तो यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करके भगवती से ऐसे वंदना करते हैं कि अगर मैंने गलती से भी खा लिया तो मन ही मन में उस मंत्र को जप करके आज भी मुक्ति पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मुक्ति अपने ही मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर गलती से हुआ तो उस गलती को जो है भगवती तो क्षमा कर देगी, लेकिन अब से चेत लो, अब से अपने आप के कान में गांठ बना करके रख लो कि मुझे इन नियमों का पालन करना है। ऐसे ऐसे स्थान पे हमें जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे स्थान पे हमें उनका परहेज करना चाहिए, उनसे दूर रखना चाहिए। अच्छा, तो मान लीजिए पंडित जी, अगर हम खाते नहीं हैं लेकिन कुछ कारण से, काम के कारण से, और क्योंकि आजकल तो ऐसे होते हैं कि हमारे कई जॉब होते हैं और रकम के काम जो होते हैं, हमें मांस मछली को छूना पड़ता है. Is het door aanraken van kip of vis of vlees ook dat men navratri dan niet door kan gaan, पंडित जी? इसलिए हम लोग रोज सुबह और शाम को पूजा करते हैं। सुबह के पूजा करते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि रात्रि के जो है हमसे भूल अपराध भय, उन अपराधों को क्षमा करने के लिए मैं आपसे सवेरे में प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ। और रात के जो हम लोग पूजा करते हैं शाम को, तो वहाँ पर भगवती से प्रार्थना करते हैं कि दिन में जो हमसे भूल अपराध हुए हैं, उन अपराधों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सवेरे शाम दोनों पहर में जो भी व्यक्ति पूजा करता है, उसके रात वाला और दिन वाला दोनों अपराधों को जो है भगवती क्षमा प्रदान करती हैं। अच्छा, लेकिन पंडित जी तो ऐसा क्यों है? जब हम खाते हैं तो हम पाप करते हैं, लेकिन अगर छूते हैं तो वो पाप नहीं होता है? वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति को जो है, अगर हम व्रत में रहते हैं तो हमें इन सब कार्यों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है और किसी जीव की जो है अंश को बेचना भी नहीं है, उनको छूना भी नहीं है, उनको हमें परवरिश करना है। प्रकृति को हमें जो है आश्वासन दिलाना है को उनकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं, ना कि उनकी हनन करने के लिए, हनन माने मारने के लिए, और मार करके उनकी मांस को बेचने के लिए। तो यहाँ पर भगवती से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रकृति देवी पार्वती माता, नवरात्रि में जो हम लोग पार्वती माता की नवरात्रि मनाते हैं, ये प्रकृति के रूप हैं। वो वनस्पति यानी पेड़ पौधों में है, सब्जियों में है, वो पशुओं में है, वो मनुष्यों में है, वो देवताओं में है, वो राक्षसों में है, वे बीमारियों में है, हर एक रूप में वो भगवती वास करती हैं। तो भगवती की जो है हम लोग आराधना करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक कार्य हमारे लिए शुभ हो, मंगलमय हो और मैं इन पापों से बचा रहूं। लेकिन पंडित जी ऐसा भी है कि आजकल जब होता है कि एक धर्म एक चीज़ होता है en we moeten ook leven en overleven. En dat is eigenlijk door te werken. हमारे काम जो होते हैं. En als mijn werk dat is dat ik dan bijvoorbeeld kippen verkoopt of voor de slachterij dan werkt. Hoe moet ik dan dit in balans dan houden, पंडित जी? वही तो मैं पहले एपिसोड में भी आपसे पूछा रहा कि आप पार्ट टाइम हिंदू हो या फुल टाइम हिंदू हो। तो दिखने में आता है कि लोग अक्सर जो है पार्ट टाइम वाला ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये भी याद करिए पार्ट टाइम वाला काम जो होता है उसमें पैसा भी कम मिलता है, उसमें पुण्य भी कम मिलेगा। जितने जीव को आप मारेंगे बेचेंगे, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला और पकाने वाला, खाने वाला, जितना पाप खाने वाला का होता है उतने मारने वाला का नहीं होता है। इसलिए पांचों जो है पाप के भागीदार बनेगा। और इन पापों से बचने के लिए सायंधियामो पूजायाम प्रातकाले पूजयाम तत्कृता पापम विनश्यतेति द्विकालम च यद भवेत्। भगवती की जो है स्तुति में, प्रार्थना में आते हैं कि सायंकाल में जो मैं प्रार्थना करूं तो दिन की जो है पाप को क्षमा होता है, और रात को जो मैं प्रार्थना करता हूँ, सवेरे में जो प्रार्थना करता हूँ तो रात वाली पाप दूर होती हैं। तो सायंधियामो प्रातः पाप विनश्यति,
तो दोनों काल में प्रार्थना करने से पाप मिट जाता है। इसलिए हर कार्य शुरू करने से पहले भगवती से क्षमा प्रार्थना कर लो, क्योंकि मैं रोटी कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए विवश हूँ। और रात्रि के समय पे भगवती के जो है अर्चन बंदन स्नान आदि करके प्रार्थना कर लो कि भगवती मैं अपने काम करके तो आ गया हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई भी अपराध हो तो हमारे अपराधों को क्षमा करें, आप हमें जो है सदमार्ग की ओर ले चले। तो भगवती की अगर कृपा आपके ऊपर रहें और आपके मन में वास्तव में ऐसा विचार रहें कि मैं इन बातों से छूट जाऊं, तो आप जो है जाकर के ऐसे कर्म से छूट करके और सत्कर्म में, अच्छा कर्म में लग जाओगे, जिससे अच्छा रोटी आपको मिलेगा। अन्यथा जो कुछ भी आप करेंगे उसका जो है पाप तो भोगना ही पड़ेगा। Panny G, en is het dus zo dat als Navratri, zeg maar, bijna bij de laatste dag, denk ik, de 9e dag, dan hebben we Ram Navami. En is het dan zo dat de Ram Navami, dat betekent, we zijn al klaar en dan mag ik dan wel gewoon weer mijn normale dagelijkse leven hebben. Dan हम जोन मांगेला खाई सकेला, कर सकेला। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पहला ही दिन नवरात्रि है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंची, छठी, सत्ती और नौमी, 8वां तो है, नौमी भी है। तो नौमी भी नवरात्रि है और इसी नौमी के भीतर में राम जी का जन्म होता है। नाम पड़ गया है राम नवमी, क्योंकि राम जी का अवतार इस दिन है, लेकिन नौमी अभी नवरात्रि के भीतर में है, नवरात्रि ही है। तो राम जी के नवमी में प्रकट्य होने के कारण से इसे रामनवमी कहा गए हैं, लेकिन यह है नवरात्रि की 9वीं रात। हाँ, लेकिन वो सवेरे के जुनी जब दोन हो जाते हैं तो रात में और संझा के जुनी में कनिक हो नॉर्मल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर सूर्य उदय के बाद राम जी का अवतार का कितना बजे हुआ? दिन में 12 बजे जी, ठीक। तो दिन में 12 बजे अगर राम जी का अवतार हुआ तो रामनवमी दिन में अभी है। तो अब धर्मशास्त्र क्या बोले यहां पर? सूर्य उदय के बाद अभी जब वह नवरात्रि की तिथि रहता है तो अगले सवेरे में जो है जाकर के व्रत को खोलना चाहिए। अगर आपको बाय चांस खाने की ही इतना ही इच्छा है, इतना ही लालच है, तो अगले सवेरे में, रामनवमी वाला दिन में नहीं। अगर रामनवमी के तिथि सूर्य के निकलने से पहले ही समाप्त हो गए, ठीक है, सवेरे सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय से पहले जो है रामनवमी खत्म हो गई, यानी कि सवेरे जब सूर्य निकला तो उसमें 10वीं तिथि लग गए, तो ये 10वां दिन गिना जाएगा। रामनवमी उसी रात को समाप्त हो जाता। तो 10वां दिन का आपको जो चाहिए आप करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मांस मछली खाइए, लेकिन अगर आपका जीव इतना ही लंबा तो आप खाइए। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों का होता है पंडित जी, और ये फास्ट फूड जो होते हैं ये लोगों को भी ललचाते हैं कि वो कीने। सबसे गड़बड़ भोजन यही है, फास्ट फूड। और सबसे बड़ा बीमारी भी हुई इसमें होता है। और पंडित जी तो ऐसे भी है कि अगर राम नवमी होते हैं, moeten we dan navratri puja ook eerst afronden en daarna de puja van राम जी dan doen? Of is het in één samen dan? वो साथ में जाता है। अच्छा। राम जी का अवतार हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो दुर्गा जी की फल हैं। एक नारी के अंदर में 9 महीने में जीव को बनाने का, उत्पन्न करने का, पैदा करने का जो शक्ति है, वही संतान राम जी हैं। तो भगवती हमें आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि वो कौशल्या के रूप में आती हैं। कश्यप के पत्नी अदिति जो हैं यहाँ पर कौशल्या बनी हैं और कौशल्या के रूप में राम जी को प्राप्त होता है। तो ये कश्यप पत्नी है कौन? तो अगर देवी भागवत महापुराण पढ़ा जाए तो देवी भागवत महापुराण के जो है 9वां स्कंद में प्रत्येक रूप का जो है वर्णन होती हैं और प्रत्येक रूप में कहाँ कहाँ भगवती किस किस रूप में आती हैं। तो यहाँ पर बताती हैं कि वो कश्यप पत्नी जो है अदिति माता पार्वती का ही भी रूप है, लेकिन पार्वती के जो है वो काली रूप से प्रकट हुई एक रूप और है जिसकी नाम जो है दिति है। तो दिति से राक्षस, अदिति से देवता। तो ये सब भगवान के ही संतान हैं, लेकिन दोनों को काम संसार को चलाने में है, अच्छा दिखाने का और बुरा दिखाने का। तो अच्छा और बुरा लोग जब देखें तो उनको अच्छा चुनना चाहिए, लेकिन लोग क्या कहते हैं, भाई बुराई करके जल्दी से धन प्राप्त होता है तो मैं बुराई ही कर लेता हूँ। लेकिन जबकि अच्छाई करके न केवल आपका
आने वाले 7 पीढ़ी और गए हुए 7 पीढ़ी सबका नाम बनता है, इसलिए अच्छाई करना चाहिए। लेकिन लोग जो है नाम कमाना नहीं चाहता है, लोग आजकल जो है धन कमाना चाहते हैं। नाम कमाने का मतलब ये है कि आप अपने पितरों का नाम पानी में न गिरावे, उनकी नाम न डुबावे। इसलिए हमारे यहाँ पर नाम कमाने की बात नहीं है, अपने पितरों का लाज रखने की बात है। और पितरों को जो लाज रखता है तो वो अच्छा ही करता है। हाँ, जिनको अपने आप को केवल देखना है और पितरों का ध्यान नहीं करना है तो वो बुराई के रास्ता पे चल पड़ता है। तो इसलिए हमारे धर्मशास्त्र ये भी बताता है कि जिस तरह से रामनवमी नवमी ही रात्रि में है, ऐसे भगवती जो है जा करके अपने मातृ शक्ति मातृ रूप को दिखा करके राम नवमी के यानी कि नवमी नवरातन इस दिन में भगवती प्रकट होकर के हमें संतान दिलाते हैं। तो एक तो माँ की पूजा भी होती है और बेटे के जो है हम लोग स्वागत करते हैं कि ऐसे सुंदर सुशील बालक जो धर्म को आगे बढ़ाएगा, इस धर्म को आगे को लेकर के चलेगा और हमारे पितरों का नाम भी पानी में नहीं गिरेगा, नहीं बदनाम होगा। इस प्रकार से दोनों को हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। तो देवी की पूजन भी और राम जी की पूजन भी करना चाहिए। तो इसका कारण तो मतलब होता है पंडित जी, we moeten niet alleen die 9 dagen vasten, we moeten eigenlijk voor het hele jaar door ook gewoon blijven vasten. Maar is het zo dat ik alleen, waarom per se in deze 9 dagen ook speciaal vegetariër moet zijn? वैसे तो मैंने शुरू में भी बोल दिया ना, आप आलतार्य हो या फेगतार्य हो। तो आलतार्य सब कुछ खाता है और फेगतार्य केवल सब्जी खाता है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में सतपथ ब्राह्मण में भी लिखा, मनुस्मृति में भी लिखा है, पराशर स्मृति में लिखा है, व्यास स्मृति में लिखा है और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी लिखा है। स्मृति से बुकन माने हिंदुवेस्म, इसमें बताए गए हैं कि व्यक्ति को फेगतार्य ही रहना चाहिए, कभी मांस मछली खाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप मांस मछली खाते हैं तो वो जानवर का जो पाप होता है और उसके बचे हुए भोग योनि जो होता है हमको भोगना पड़ता है, हमको काटना पड़ता है, इसलिए हम नरक में जाते हैं। उनकी बची हुई जो बाकी भोग रहा, अबे मान लिया जाए, एक उदाहरण फोरवेल में देता हूँ, आपने एक मुर्गी खा लिया, मुर्गी के बाद उस मुर्गी का जन्म होने वाला रहा बकरी का, फिर बकरी से वो भेड़ा बनता, भेड़ा से वो गाय बनती, गाय बनने के बाद जो है तब इंसान बनता। ये 3 पीढ़ी हमने मुर्गी को जो है छीन लिया। तो 3 छीन लिया तो उसका मतलब ये 3 जो मुर्गी को मार करके हमने खा लिया, तो वो बकरी वाला, वो भेड़ा वाला, वो बैल गाय वाली, ये 3 जन्म उसका जो रुक गए हैं मुझे चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं बकरी बनूंगा, मैं भेड़ा बनूंगा, मैं गाय बनूंगा। तो क्योंकि मुर्गी वाला हमने तो रोक दिया, तो उसका वो हमारे अंदर में है ना। अगर पेट के अंदर में, आपको थोड़ा करीब आइए, आपको घर की बात मैं बताता हूँ। शमशान जाने से लोग डरते हैं, लेकिन पेट में कब्रिस्तान बना करके चलते इससे नहीं डरते हैं। जी ठीक है जी पंडित जी, आराम से बैठिए। पंडित जी, तो ऐसे है कि अगर ये होता है कि हमें vegetarisch रहना चाहिए, dus het is niet per se alleen in deze 9 dagen, maar als ik toch alleen deze 9 dagen ga nemen, तो हम पाप कर जाए पंडित जी? पाप उतने ही दिन तक जो है उतरता है जब तक हम जानबूझ करके उन पापों से बचते हैं। लेकिन जानबूझ करके फिर वही पाप को दोहराने से तो वो पाप बढ़ जाता है। और जहाँ पर हम जानबूझ के करते हैं वो दुगना में गिनती होता है, जहाँ पर अनजान में करते हैं वो सिंगल जी 1 गुना है, और जानबूझ कर करेंगे तो दुगना गिनती होगी, और दुगना होने के कारण से वो बढ़ भी जाता है। इसलिए इंसान के जीवन में दुख ज़्यादा सुख कम रहता है, क्योंकि हम जानबूझ करके करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खाते हैं क्योंकि जीभ का स्वाद के लिए। और इसके साथ साथ बाबल वातर भी चाहिए, क्योंकि चखना के साथ जो है तीखापन और बातचीत करने के लिए पानी चाहिए। बिना बाबल वातर का कोई तो आजकल बात ही नहीं करता है, और जब बाबल वातर पी करके ही बात करते हैं तो अक्सर जो है अभद्र शब्द प्रयोग करते हैं, अभद्र माने गाली इत्यादि। वो बात भी बोल जाते हैं जो उनको बोलना नहीं चाहिए। आपके घर में कहाँ पर उसने धन देखा है वो भी बोल जाएगा। इसलिए सात्विक भोजन, अन्न, जल आचरण रहेगा
तभी हमारा आपका जीवन सुखमय होगा और तभी भगवान हमें देखेगा। हम अपवित्र रहेंगे तो भगवान हमारी ओर नज़र नहीं रखेगा। इतना है कि मांस मछली का जो है असर 1 या 2 दिन फेहतारी होने से नहीं होगा, 40 दिन आपको फेहतारी रहना पड़ेगा, तब जा कर के उसके जो है एक एक स्रोत जो है वैसे निकलता है। हाँ, बेन मैरख में अगर चला गया, रात दिन हम लोग मांस खाते हैं ना, तो बेन मैरख में भी चला जाता, तो इसकी शुद्धि के लिए 40 बरस लगता है, तब जाकर के शरीर से ये सब मांस मछली आदि निकलता है। तो एक दिन फेहतारी रहने से क्या होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पंडित जी। इसलिए पकड़ करके लॉन्ग टाइम तक रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो पंडित जी, अगर मैंने गंगा जल को प्राप्त कर दिया तो ये आपको किसने बता दिया? पंडित जी, वही vraag है, हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछा है। तो als ik ganga gel ga nemen, ik wist het ook niet, पंडित जी, dit is heel bijzonder. Als ik toch heb gegeten, een beetje die maatmacheri of anda heb gegeten, dan en ik heb dan ganga gel gedronken of ganga gel के छिड़क दिली है, तो हम rein हो गए ना पंडित जी। बात तो सही है, मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा जल की पानी। जी, गंगा जल जिसने अपने जीवन में प्रयोग कर लिया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मांस मछली खाता रहूं और रात दिन गंगा जल पीता रहूं जी। ऐसा करेंगे ना तो एक तरफ से हम पाप कमा रहे हैं, एक तरफ से पाप को धो रहे हैं। जी। तो गंगा मैया भी बोलेगा कि तू हमको सौदागर समझ ले का, सौदागर माने व्यापार करने वाला, हांदलार, तो हमको सौदागर समझ ले का कि आज मैं पाप उतारूं और तो दिन भर पाप करते रहे और शाम को मैं तुम गंगा जल पी लो और पाप धुल जाएगा। चलो ठीक है, गंगा जल पीने से पाप कट जाता है, पाप मिट जाता है, लेकिन कब तक? जब तक गंगा जी के लिए आदर रहेगा तब तक पाप मिटेगा। एक दिन ये आदत हो जाएगा और आदत होने के कारण से आम पानी जैसा ही रहेगा, और आम यानी कि न्यूट्रल पानी घट ही समझ करके हम लोग पी जाएंगे, उसको गंगा नहीं समझ करके, गंगा देवी नहीं केवल जल समझ करके पी जाएंगे, उसी दिन ये गंगा जल की काम भी बंद हो जाएगा। फिर व्यक्ति अपने अंदर में वो पाप डालते जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी बड़े सुंदर भाव से लिखता है और कहता है, पाप पयो निधि जन मन मीना। जनता का मन जो है, संसार का जो व्यक्ति का मन होता है, मछली की तरह होता है। मछली इसलिए क्योंकि हम मछली को जो पानी से निकालते तो मछली तड़पता है। इंसान को पाप से निकालेंगे, सुअर को कितना ही नहला लो, वो जाकर के कीचड़ में ही बैठेगा। जी, ऐसे इंसान भी हैं। कितना गंगा जल से नहला दो, पिला दो, सभी तीर्थों के जल से, रामेश्वर के 28 कुंड के पानी से भी नहला दो, लेकिन वो जाकर के उसी पाप में फिर बैठेगा। क्योंकि जो पाप का आदत एक बार जीवन में बन गया है वो आजीवन रह जाएगा। या तो फिर आपके जीवन में कोई ऐसा शुद्धि विचार आना चाहिए, कोई ऐसा मोड़ आना चाहिए, एन ओम केयर आपके जीवन में आना चाहिए, जिससे आप देख करके कह सकते हैं कि भाई आज से बंद। और यही नवरात्रि में आपको सिखाते हैं कि अब से चेत लो, अब से सुधार लो, अब से अपना जीवन नए रास्ते पे ले चलो। इसलिए नवरात्रि आते हैं हमें आपको शुद्ध करने के लिए, भगवती के मार्ग पे चलाने के लिए, और हमें आपको जो है संदेश देती हैं कि अब से संभल जाओ, क्योंकि पाप तूने अपने जीवन में बहुत कमाए हैं, नरक तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे आपके देवी देवता जितने भी मूर्तियां हैं भगवान को हम लोग देखते हैं, आप उनके सामने रो, हंसो, गाली दो, कुछ भी, वो चुप रहता है। और चुप इसलिए हैं क्योंकि वो चिंता में है कि हमारे भक्त तू इतना पागल क्यों है, अरे तू ऐसा काम क्यों करता है, नरक तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा हूँ कि मंदिर आओ, कथा सुनो, व्रत करो, नवरात्रि को मनाओ, तुम्हारा पाप कटेगा, तुम नरक से बचोगे, लेकिन तुम नरक में ही जाने के लिए हो तैयार। इसलिए मैं चुप रहता हूँ, भगवान चुप रहता है और चुप रह करके अपने इस नादान इंसान को देखता ही रहता है कि क्या इंसान, तुम्हें मैंने सदमार्ग दिखाया, तू सदमार्ग से भटक करके नरक क्यों चुन रहा है। हमने नवरात्रि में भजन कीर्तन हमें करना चाहिए। Welke werkt krachtiger, भजन और ऐसे कीर्तन gaan doen? भाई आपकी ये प्रश्न जो है सर आंखों पर, आप कहाँ से ये दर्शकों के साथ लेकर के आ जाते हैं पता नहीं। भजन में और कीर्तन में भेद होता है।
अच्छा। दोनों में फर्क है, अंतर है। भजन इसमें भगवती या भगवान की लीला की कथा है कि कहाँ पर गए, कैसे गए, क्या किया, किसका उद्धार किया, ये भजन है। और इसको हम भजते हैं। भजने का मतलब है कि याद करते हैं कि भगवती कहाँ किसके ऊपर कृपा की हैं, किसके ऊपर दया की हैं, किसके ऊपर अपनी शक्ति को जो है प्रादुर्भाव की हैं और किसको दर्शन दिए हैं, ये भजन है। कीर्तन माने केवल देवी और देवता का नाम का जो है गुणगान करना, उन नामों को गाते रहना, दोहराते रहना, जिसको हम बार बार दोहराते, जैसे श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को जो हम लोग दोहराते हैं, बार बार इसको रटते हैं, तो ये कीर्तन हो गया। कीर्तन में भगवान का केवल नाम का जाप होता है। और सच पूछो, जितना शक्ति कीर्तन में उतना भजन में नहीं है। भजन में भी है लेकिन कीर्तन में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भगवान का सत स्वरूप नाम है। भजन में भगवान की लीला है कि भगवान कृष्ण भगवान को ले लो, आए हैं, माखन चोरी किए हैं, कपड़े को चोरी किए हैं, फिर कंस को मारे हैं, फिर ऋषि संदीप के आश्रम में जाकर के पढ़े हैं। ऐसे ऐसे लीला हम लोग याद कर लेते हैं जी। तो इसको याद करके हम लोग मगन में हो जाते हैं, भगवान कृष्ण को जो है अपने सामने देख लेते हैं। ये दर्शन मात्र हैं और भगवान का दर्शन होने से पाप भी छूट जाता है। इसमें पहले डूबना पड़ता है, भजन में पहले डूबना पड़ता है। कीर्तन केवल भगवान का नाम ले लिया, जैसे कोई खाप करे हैं तो खाप करते हैं, जमुहाए लेते ही तो लोग कहते हैं हे राम, तो वहाँ पे भगवान राम का नाम आ गया। तो नाम के लेने से जो है तत्काल पाप दूर होता है। ठीक इसी प्रकार से भजन में पहले डुबकी लगाना पड़ता है, पहले उसको जानना, पहचानना, उसके रंग में आना, उसके रंग के साथ रंग जाना, तब जा कर के उसका मिठास प्राप्त होता है, तब भक्ति जागता है। लेकिन कीर्तन में तत्काल भगवान के नाम के साथ प्रेम करने से और वह शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो यही कीर्तन और भजन में अंतर होता है। कीर्तन में ज़्यादा शक्ति है, भजन में डूबना पड़ता है। मुझे डूबना पड़ेगा पंडित जी, मेरा नाम दर्शनी है पंडित जी। दर्शनी का मतलब वो देखते हैं, और डूबना नहीं होता है। डूबना नहीं होता है। दर्शन के मतलब जो है देखना होता है, और जो देख करके भगवान की छवि को, भगवान के रूप, आंख बंद कर लो, भगवान को अपने देख लिया, यही दर्शनी होती है, ये दर्शन होती हैं। अच्छा। और जो इस प्रकार से सच्चे मन से आंख बंद करके भगवान को देख लेता है, वो भवसागर से पार है। अगर हम देखते ही देखते कीर्तन करते पंडित जी, dan heeft dat ook een betere effect? इसमें जो है तो 4 चांद लग जाता है फिर। यानी कि हमारे आपके जीवन में कभी नरक नहीं होगा। अगर हम देखते देखते भगवान के उस मंत्र जाप में डूब जाते, लग जाते हैं, तो समझो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है। जी पंडित जी, en nog een paar andere vragen over die हम इस याद करके हम बता सकेला कि हमारे दंता भी जानना चाहते हैं कि अगर नवरात्रि के समय कोई मुंडन संस्कार करना चाहता है, is dat mogelijk पंडित जी? नवरात्रि के समय मुंडन संस्कार अवश्य कर सकते हैं। अच्छा। ये क्षौर कर्म है, और क्षौर कर्म जो है बच्चे को माता की गोद में ही बिठा करके और मुंडन आदि कराते हैं। तो माँ की गोद में बैठ करके उस बच्चे की जो है सिर के बाल उतारना बड़ा ही शुभ माने गए हैं। यहाँ पर माता की भी आदर होती है और संतान के भी आदर होते हैं। तो अगर हाँ 1 वर्ष के बच्चे हो जाए तब उसका मुंडन करो और माँ की गोद में ही बैठ करके कराए तो ज़्यादा अच्छा होता है। Maar पंडित जी, waarom wordt het en eigenlijk dan in het geheel alleen het haar van het kindje als onrein gezien? Want Lerko, ja, dit kindje is toch ook van de baarmoeder gekomen. En moet dat niet als een geheel dan ook niet als onrein gezien worden? तो इसका मतलब ये है बच्चे के जो है पूरी चमड़े उतार दिया जाए? नहीं, तो वो बहुत अन्याय होएगा पंडित जी। ठीक, बच्चे के सर के बाल उतारना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक जो है इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, फोंटनेल। तो ये ब्रह्मरंध्र जो है ये कमज़ोर होता है, यहाँ पर अभी हड्डी नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर इसके बाल निकालने से जो है सतबुद्धि ब्रह्मा की जो है द्वारा, इसमें विद्वानों ने कई बात कही। एक संत ने बोला है कि ब्रह्मा जी के जो है जो कुंडली बच्चे के लिए जो लिखते हैं, वहाँ पर उसके भाग्य इसी ब्रह्मरंध्र से शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। फिर एक संत ने लिखा है कि सौर्यमंडल में सूर्य की नवग्रहों का जो असर जो होता है वो उसके कुंडली के आधार से यही इसी ब्रह्मरंध्र से उसके शरीर में प्रवेश करता है, तब जाकर के सुख और दुख, अच्छा बुरा इसके जीवन में बनता है।
फिर किसी ने कहा कि सारी की सारी विद्या यहाँ पर आकर के ठीक से बैठे, देव गुरु बृहस्पति का जो है असर इसके ऊपर पड़े, तो या सर के बालों को निकाल करके और इस पे चंदन आदि लगा करके बृहस्पति का जो है आदर सम्मान करते हैं। माता के गर्भ से निकली हुई प्रत्येक बाल में जो है जा करके अशुद्धता छिपी रहती है। Alle poriën zijn verstopt met de vetten uit de moeders geboortebuik। तो इसको जो है दूर करने के लिए, विशेष करके बुद्धि केंद्र से दूर करने के लिए सर के बाल उतारा जाता है, क्योंकि बुद्धि साफ रहे, बुद्धि शुद्ध रहे और बुद्धि की जो है जाकर के ये सिर का ज़्यादा मान होता है। अगर इस शरीर के ऊपर में ये सिर ना हो तो पहचान नहीं है, जी। बिना सिर का इंसान जो है पहचान लायक है नहीं। इसलिए इसकी पहचान जो है, इसका स्वरूप जो है इस सिर से ही होता है और इस सिर को जो है पवित्र रखा जाता है, ताकि कि बुद्धि, सत्कर्म और ज्ञान ये तीनों जो है जाकर के इसके अंदर में प्रवेश होता है। तो अब बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है? बुद्धि माने जो हमारे अंदर में पहले से है, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि दूध कैसे पीना है, वो जानते हैं, वो तो आप अपने स्तन से लगाए या बोतल मुंह में लगाए, वो बच्चा सूखना जान जाता है। इसे बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि हर इंसान के अंदर में है कि उठ करके आगे चलना। ज्ञान उसे कहते हैं जो जैसे हमको चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए हमें पहले सीढ़ी बनाना है। और सीढ़ी कैसे बनाएगा, कहाँ पर ठोकना है, कहाँ पर मजबूत करना है, कितनी लंबा, कितना चौड़ा इत्यादि, कितना वजन को इसको ढोना चाहिए, ये सब ज्ञान है। इसको वेतन साहब कहते हैं, यही वेद है। ज्ञान सबके अंदर में है, यानी ब्रह्मा सबके अंदर में है, और उस ब्रह्मा को प्रकट करने के लिए हम सिर के बाल को जो है निकालते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर में अच्छा ज्ञान, वेद की ही ज्ञान जाए, धर्म का ही ज्ञान जाए, ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान ही अंदर में प्रवेश करे। इसलिए सिर के बाल को निकाल करके और शुद्ध ज्ञान, इसको जो हम लोग वैज्ञानिक विज्ञान भी कहते हैं, यानी वेतन ज्ञान जिसको भी कहते हैं, जो वेद से निकलते हैं, इसके अंदर में रहें। इसकी शुद्धि के लिए शुद्ध ज्ञान, सत ज्ञान, अच्छे ज्ञान होने के कारण से सिर के बाल को निकालते हैं। तो इसकी शुद्धि, पवित्रता रखने के लिए सिर के बाल ही निकाले जाते हैं। बाकी शरीर के बाल आप निकालो या ना निकालें, क्योंकि बुद्धि अगर शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध हो जाएगा। जी, एक और फ्राक है पंडित जी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रोग्राम आज यहीं पे मैं छोटे में आंसर देने की कोशिश करूंगा। जी पंडित जी, लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे पंडित जी। तो आप अर्थ खबरें बताइए, क्योंकि हमारे दर्शकों को चाहते कि आप अर्थ खबरें बताएं। अच्छा, तो हम ये आज के एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मतलब आपने इसको बीच में टांग दिया? नहीं पंडित जी, थोड़ा थोड़ा हम चाहेंगे पंडित जी, तो हमारे दर्शकों हमें और फ्राख भेजे ना। अच्छा। तो आपके लिए भी हमें प्रश्न भी प्रस्तुत करने के लिए एक और मौका मिल जाएगा। अच्छा। तो पंडित जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के एपिसोड को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, शुभ नवरात्रि। धन्यवाद पंडित जी। तो प्रिय दर्शकों, आज के हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समय के कारण से यहाँ पे तलक का हम आज का एपिसोड रखेंगे। अगले एपिसोड में आपके जो बहुत फ्राख आपने भेजे थे, हम फिर से पंडित जी के आगे प्रस्तुत करेंगे। और फिर से देखिएगा स्वस्ति प्रोग्राम कनातुई नाटक पे। नमस्कार, शुभ नवरात्रि।